माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिनांक 28 नवंबर 2023 को NIOS DLED के संदर्भ में जो फैसला दिया गया, उस फैसले के संज्ञान को लेते हुए BPSC TRE 2 में परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए एडमिट कार्ड जारी किया गया है। और अगर आप एक NIOS DLED कैंडिडेट हैं तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले आपको निम्न डिक्लेरेशन करना होगा। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एक चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये कन्फ्यूजन बना हुआ है कि जो BPSC ने पब्लिक नोटिस जारी की है वो पहले से जो सिस्टम में टीचर हैं उनके लिए है, वो प्राइवेट में जो पढ़ा रहे थे उनके लिए नहीं है। यानी कि जो ऑलरेडी टीचर हैं वहीं BPSC TRE 2 में आवेदन कर सकते हैं। जो प्राइवेट में पढ़ा रहे थे या फिर अब नौकरी छोड़ चुके हैं प्राइवेट में, तो वो आवेदन के तहत परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र नहीं है माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर। अगर ये सभी चीज़ें ऐसी हैं और इसमें सच्चाई है तो यकीन मानिए ये पूरी भर्ती प्रक्रिया आगे जाकर के फंस जाएगी। क्या है पूरा मामला, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं व्यू बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आपको सबसे पहले ये डिक्लेरेशन करना होगा चेक बॉक्स पर क्लिक करते हुए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो 28 नवंबर 2023 को आदेश पारित किया गया, उस आदेश के आलोक में मेरी DLED जो है वो मान्य है। ठीक है, और ब्रैकेट में देख सकते हैं अप्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षक जो दिनांक 10 अगस्त 2017 के पूर्व से कार्यरत हैं उनकी 18 माह की DLED मान्य होगी। ठीक है, BPSC के द्वारा जो कल की डेट में नोटिफिकेशन निकाला गया उसमें भी यही पॉइंट मेंशन किया गया है तीसरे नंबर पॉइंट में। तो दो सवाल इससे उत्पन्न होते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उस आदेश का क्या होगा अगर सभी NIOS DLED अभ्यर्थियों को अलाउ किया जाता है। और दूसरा सवाल ये उत्पन्न होता है कि अगर प्राइवेट को रोका जा रहा है केवल जो पहले से नियोजित टीचर हैं या फिर जो ऑलरेडी सिस्टम में टीचर हैं, अगर उनको उनकी DLED को मान्य किया गया है तो क्या ये वैलिड होगा बाद में जाकर के। 10 अगस्त 2017 डेट जो थ्रेशोल्ड डेट दिया गया है, उस डेट की सच्चाई के बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कोर्ट जजमेंट दिया गया है टोटल 38 पेज का, उसके 10वें पेज नंबर पर जाएंगे तो 6वें पॉइंट में यहाँ पर ये मेंशन किया गया है। इसमें अगर आप देखेंगे, देखिए 10 अगस्त 2017 के बारे में क्या मेंशन किया गया, देखिए ध्यान से देखिएगा। फॉर द इन सर्विस अनट्रेन्ड टीचर एट एलिमेंट्री लेवल वर्किंग इन गवर्नमेंट एडेड एंड अनएडेड प्राइवेट स्कूल अपॉइंटेड ऑन और बिफोर 10 अगस्त 2017। तो यहाँ पर जो 10 अगस्त 2017 का जो नोटिफिकेशन है NCT के माध्यम से, वो प्राइवेट स्कूल में जो टीचर थे इन सर्विस थे उनके लिए भी था, एडेड में जो थे यानी अर्ध सरकारी में थे उनके लिए भी था, और जो गवर्नमेंट में थे उनके लिए भी था। तो ये तो क्लियर है कि 10 अगस्त 2017 का जो थ्रेशोल्ड डेट रखा गया है वो केवल सरकारी टीचर, नियोजित टीचर या पहले से जो सिस्टम में टीचर हैं बिहार राज्य सरकार के या फिर किसी भी एग्जाम एक तरीके से एजेंसी के अंतर्गत, तो वो सरकारी टीचर के तौर पर देखे जाएंगे। लेकिन जो प्राइवेट वाले हैं उनके लिए भी ये 10 अगस्त 2017 वाला नोटिफिकेशन था, जो अर्ध सरकारी में उनके लिए भी है। तो यहाँ पर BPSC ने जो नोटिफिकेशन निकाला है कि 10 अगस्त 2017 से पहले जो इन सर्विस थे या फिर कार्यरत थे उनके लिए, तो वहां पर उन्होंने सरकारी शब्द, नियोजित शब्द का यूज नहीं किया है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर 10 अगस्त 2017 वाला जो NCT का नोटिफिकेशन है वो तो प्राइवेट स्कूल के लिए भी था। तो यहां पर कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं जो BPSC का लेटर है जो कल के डेट में जारी हुआ है वो सिर्फ सरकारी के लिए है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो ये करिए ना कि 10 अगस्त 2017 वाला जो पूरा नोटिफिकेशन है वो प्राइवेट स्कूल में भी लागू हो रहा है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल के टीचर्स को भी तो NIOS DLED कोर्स कंडक्ट कराया गया इन सर्विस होते हुए, और 10 अगस्त 2017 के आधार पर, और यही थ्रेशोल्ड डेट उसमें भी मेंशन की गई है BPSC के लेटर में। तो यहाँ पर क्लियर नहीं किया गया। और मान लीजिए 1% से ही अगर सरकारी स्कूल के टीचर के लिए ये BPSC नोटिस निकालती है, यकीन मानिए ये भर्ती जाकर के फंस जाएगी भविष्य में। कैसे, ध्यान से समझिएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट का अगर आप पूरा हियरिंग सुनेंगे, उस समय जो जजमेंट दिया गया इन सभी का एनालिसिस करेंगे, तो इसमें एक बात वो कह रहे थे कि ये इन सर्विस टीचर्स के लिए था, उनकी नौकरी बचाने के लिए, कि 31 मार्च 2019 के बाद से कोई भी सिस्टम में नहीं रह सकता। अगर ये नौकरी बचाने के लिए था तो नौकरी बच गई, अब उसके बाद से फ्रेश रिक्रूटमेंट में वो शामिल नहीं हो सकते। ये सुप्रीम कोर्ट का साफ शब्दों में कहना था।
अब जो बीपीएससी टीआरई 2 है वो फ्रेश रिक्रूटमेंट है। अगर इन सर्विस जो सरकारी टीचर हैं उनको अलाउ किया जा रहा है तो ये तो उनको फ्रेश रिक्रूटमेंट में शामिल किया गया। उनकी नौकरी उस समय बचाने के लिए की गई थी, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार उनकी नौकरी बच चुकी है। अब अगर उनको फ्रेश रिक्रूटमेंट में शामिल किया जा रहा है तो सीधे तौर पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ये उल्लंघन हो जाएगा। तो यहां पर देखिए कहने का मतलब ये है कि जो बीपीएससी ने अलाउ किया है एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों को, वहां पर जो थ्रेशोल्ड डेट दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर, ये प्राइवेट स्कूल के लिए भी था, एडेड स्कूल के लिए भी था और गवर्नमेंट स्कूल के लिए भी था। सभी प्रकार के शिक्षकों के लिए था ये थ्रेशोल्ड डेट, ठीक है। और अगर केवल सरकारी स्कूल के टीचर को अलाउ किया जाता है फ्रेश रिक्रूटमेंट में तो भी सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ये उल्लंघन होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा था कि ये सिर्फ नौकरी बचाने के लिए एक एनआईओएस डीएलएड कोर्स लाया गया था, नौकरी बच गई, अब फ्रेश रिक्रूटमेंट में वो आवेदन नहीं कर सकते। अगर उसी डिग्री पर वो फ्रेश रिक्रूटमेंट में आवेदन कर पा रहे हैं तो फिर प्राइवेट वाला क्यों नहीं कर पाएगा? ये तो सीधे तौर पर आर्टिकल 14 का उल्लंघन हो जाएगा। तो यहां पर देखिए एनआईओएस डीएलएड चूंकि नौकरी बचाने का मामला था, तो अगर बीपीएससी चाहेगी तो किसी भी प्रकार के एनआईओएस डीएलएड को मौका नहीं मिलेगा, चाहे प्राइवेट की बात करें, एडेड की बात करें या फिर गवर्नमेंट की बात करें। और अगर मौका दे रही है, अगर बीपीएससी मौका दे रही है तो ऐसा नहीं होगा कि सरकारी में चयनित वाले को मौका मिल जाएगा और प्राइवेट में जो था उसको मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि एक ही डिग्री के आधार पर, ध्यान से समझिए, एक ही डिग्री के आधार पर जो सरकारी में था उसको आप फ्रेश रिक्रूटमेंट में फिर से कैसे शामिल कर सकते हैं और प्राइवेट वाले को क्यों नहीं शामिल कर सकते? जबकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा था कि ये नौकरी बचाने के लिए कोर्स लाया गया था, तो सरकारी में रहते हुए भी उनकी नौकरी बच गई, तो फिर फ्रेश रिक्रूटमेंट में उनको कैसे शामिल कर रहे हैं? अगर उनको शामिल कर रहे हैं तो इसी डिग्री के बेस पर आर्टिकल 14 के अंतर्गत जो प्राइवेट में टीचर था उसको क्यों नहीं शामिल किया जा रहा है? तो कहीं ना कहीं ये जो लेटर बीपीएससी के द्वारा जारी किया गया है वो अपने आप में विरोधाभास है और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का सीधे तौर पर उल्लंघन कर रहा है। देखिए उस लेटर का मतलब जो बीपीएससी ने जारी किया है, या तो तीनों प्रकार के शिक्षक को मौका मिलेगा, प्राइवेट, एडेड और गवर्नमेंट, तीनों प्रकार के शिक्षक को मौका मिलेगा बीपीएससी टीआरई 2 में, या तो किसी को भी मौका नहीं मिल सकता है। ध्यान से समझिए, मिलेगा तो तीनों को मिलेगा और नहीं मिलेगा तो किसी को भी नहीं मिलेगा। अगर नियोजित भी है, सरकारी भी है, तो उसको फ्रेश रिक्रूटमेंट में थोड़ी शामिल कराया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर। तो इन सभी बातों का अगर आप पूरा कंसीडर करेंगे तो यही बातें निकल करके आ रही हैं कि मौका मिलेगा तो तीनों को मिलेगा, सरकारी, एडेड और प्राइवेट, और नहीं मिलेगा तो किसी को भी नहीं मिलेगा। और अगर किसी एक को मौका देते हुए ये भर्ती कंप्लीट कराई जाती है, निश्चित तौर पर ये मामला फिर से कोर्ट के दहलीज पर खड़ा रहने वाला है। उम्मीद करता हूं आप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।